हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और शांत होकर ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, अभी हम लोग महाराज श्री की वाणी सुन रहे थे। महाराज जी ने कहा कि मनुष्य के घर में साल भर के खाने के लिए धान है, गेहूं है, अन्य सामग्री है, रखा हुआ है। फिर भी मनुष्य सोचता है थोड़ा और कमाओ और कमाओ, आगे की व्यवस्था करो। तो महाराज जी ने कहा कि मरने के बाद के लिए भी तो विचार करना चाहिए। अधूरा क्यों करो उपाध्याय जी, मरने के बाद का भी तो विचार करना चाहिए। माताओं बहनों, घर में साल भर के खाने के लिए अन्न रखा हुआ है, धान भी है, गेहूं भी है, अन्य सामग्री भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य सोचता है कि थोड़ा और कमाओ, आगे की चिंता करता है, आगे के लिए विचार करता है। तो महापुरुष ने संदेश दिया कि इसी तरह से मरने के बाद का भी तो विचार करना चाहिए चिरंजीव जी। संतोष गोयल, यहां रहते हुए आप किसी से उधार भी ले सकते हो, कर्जा भी ले सकते हो, लेकिन वहां कैसी स्थिति होगी, कैसी परिस्थिति होगी, कैसी अवस्था होगी, राम कुमार जी कुछ भी पता नहीं। सज्जनों, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन, आप लोग थोड़ा विचार करो, विचार कि अगर हमारा इसी जन्म में कल्याण न हुआ तो हमारी दशा क्या होगी। महाराज जी के हृदय में सरस इतनी पीड़ा है, शब्दों से आप समझ सकते हो। महाराज जी के हृदय में बहुत पीड़ा है कि मनुष्य अपने कल्याण की तरफ जाता ही नहीं, उद्धार की बात सोचता ही नहीं, बस यही मकान, दुकान, प्लाट, बैंक बैलेंस करने में लगे। हमारे आपके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए महापुरुषों ने कमी नहीं रखी है निरंजन बेटे, कमी नहीं रखी। कितना अपमान सह लिया, निंदा सह ली, भूखे प्यासे रहे। अमित बेटे बद्रीनाथ केदारनाथ की पहाड़ियों में भटकते रहे और हमारे आपके सामने ऐसी ऐसी विलक्षण बातें रख दी हैं। अगर एक भी बात जीवन में उतर जाए तो मैं सच कहता हूं सदा के लिए अमित निहाल हो जाओ, निहाल। परंतु हमारी इधर नजर ही नहीं। देखो, चार काम सारे प्राणी करते हैं: भोजन, निद्रा, मैथुन और भय। ये चार काम सभी प्राणी करते। और इतना ही काम यदि हम लोगों ने किया तो मनुष्य में और मानवतर प्राणियों में फिर अंतर क्या है चिरंजीव जी? नानक जी कहां है? ये चार काम सभी जीव करते हैं माताओं बहनों। भोजन है, निद्रा है, मैथुन है, बच्चों को जन्म दे दिया, और भय। और इतना ही काम यदि मनुष्य ने किया तो मनुष्य में और मानवेतर प्राणियों में उपाध्याय जी फर्क क्या, अंतर क्या, विचार करो। और मैं तो सच कहता हूं, अगर आप लोग तैयार हो जाओ कमर कस के, तो महापुरुषों ने इतना सुंदर प्रकाश दिया है, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में। और किसी गुरु की, किसी शास्त्र की आवश्यकता भी नहीं। यदि हम लोगों ने, गिरधारी जी,
यदि हम लोगों ने जाने हुए का अनादर न किया होता तो किसी बाह्य गुरु की और ग्रंथ की जीवन में कोई आवश्यकता थी ही नहीं। एक बात कहूं, अपना पहला गुरु है विवेक, स्वविवेक। अपना हम सभी का प्रथम गुरु है प्रदीप जी बेनीवाल। स्वविवेक, अपना विवेक, वो पहला गुरु है, पहला। मानव शरीर की शास्त्रों में जगह जगह महिमा है। नरतन समनई कवनिउ देहि जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। तो ये जो मनुष्य शरीर की महिमा शास्त्रों में कही गई है माई बाप, इस ढांचे की महिमा नहीं है कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक काला सिर, इसकी महिमा नहीं है। 5 भौतिक शरीर सभी प्राणियों के, जिस धातु से हमारा शरीर बना उसी से पशुओं के बने, पक्षियों के बने, सारे प्राणियों के बने। फिर भूपेंद्र, ये मनुष्य शरीर की महिमा इतनी क्यों? परमात्मा ने मनुष्य को एक शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक। और विवेक उस शक्ति को कहते हैं जिससे ये निर्णय किया जा सके कि भाई सार क्या है, असार क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमारा वास्तविक संबंध किससे, हमें कहां जाना है। धर्मचंद जी, जिससे ये डिसीजन लिया जा सके, फैसला किया जा सके, उस शक्ति का नाम है विवेक। यद्यपि परमात्मा ने प्राणी मात्र को विवेक दिया है, लेकिन जो मनुष्येतर प्राणी यानी मनुष्य के अलावा प्राणी है, उनमें सिर्फ इतना ही विवेक है, क्या खाना है, क्या पीना है, खा लिया, पी लिया, बच्चों को जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, बस इतना ही विवेक। और मनुष्य को भगवान ने इतना प्रबल विवेक दिया कि यह फैसला कर सकता कि भाई सार क्या है, असार क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमारा वास्तविक संबंध किससे, हमें कहां जाना, ये फैसला भीम जी केवल मनुष्य कर सकता है। और एक बात कहूं, हरगोविंद सर आप मेरी तरफ नेत्र करिए, उसी विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। और जो प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है ना, वो मनुष्य कहलाने का श्याम सुंदर अधिकारी नहीं है। तो हमारा पहला गुरु है स्वविवेक। अपने विवेक से निर्णय करो। आप इतने लोग बैठे हो, मैं आपसे ही हाथ जोड़ करके और निवेदन करके ये जानना चाहता हूं, जरा कोई बताओ, क्या आपको पता नहीं है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है? कौन नहीं जानता है? खुराना जी ध्यान दो, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप ध्यान दो थोड़ा। और अगर इधर दृष्टि चली जाए तो यही कल्याण हो जाएगा, जगन्नाथपुरी में यही कल्याण। हम सबको ये पता नहीं है क्या माताओं बहनों की उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं? किसको नहीं जानकारी? एक बार मैं फिर कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत तिवारी, क्या हमको मालूम नहीं है, हम सबको जानकारी नहीं है कि भाई जो चीज उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है? तो क्या करना? अस्वीकार कर दो। केवल आप अस्वीकार कर दीजिए तो उसका फल क्या निकलेगा? निर्वासना आपको जीवन में प्राप्त हो जाएगी। और फिर आप ग्रंथ में नजर डालो तो आपके अनुभव का ही समर्थन करेगा। लेकिन निरंजन बेटे मेरे लाल, शास्त्र की प्रक्रिया को रट लिया और किए अपने जाने हुए का किया अनादर, तो एक जन्म नहीं बेटे, चाहे जितने जन्म रटो कुछ नहीं होगा। जितेंद्र, केवल आप अस्वीकार कर दो भाई। आप लोग ध्यान दो, ध्यान। कुछ नहीं करना, जंगल नहीं जाना, साधु बनना ही नहीं। केवल आप अस्वीकार कर दीजिए कि भाई उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। आप उनका सदुपयोग करो, आप उनका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे तो खुराना जी दंड मिलेगा, क्योंकि मिली हुई चीजें हैं। मिली हुई चीजों का सदुपयोग करने का हमें अधिकार है ना गौरी जी? अगर आपने दुरुपयोग किया तो दंड मिलेगा। उनका सदुपयोग करो आप, लेकिन आश्रय नहीं लेना है। प्रदीप बेनीवाल, ये सांसारिक वस्तुएं हैं ना, ये सदुपयोग करने के लिए हैं, आश्रय लेने के लिए नहीं है। हमारा काम रुपयों से चल जाएगा, हम रुपयों से सब कर लेंगे।
बड़े बड़े करोड़पति भारतवर्ष में कोविड काल में एम्स में एक कमरा नहीं ढूंढ पाए, करोड़ों रुपया पड़ा रहा, किस काम आया? बताओ कोई हिम्मत करके। करोड़ों रुपए घर में पड़े रहे लेकिन एक कमरा एम्स में नहीं मिल सका। लोग कह देते हैं रुपए नहीं होंगे हमारे पास, धन नहीं होगा, तुम तो भूखों मर जाएंगे। भूखों मरना पड़ता माई बाप करोड़पति को भी। डॉक्टर कह देता सुनो, मूंग की दाल का पानी और रोटी का ऊपर वाला छिलका खाओ। तो भाई ये चीजें सदुपयोग करने के लिए, आश्रय लेने के लिए नहीं है। परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद का, अधिकार का, ये सब कच्चे आश्रय। कच्चे आश्रय लो तो परमात्मा को लो, भगवान का लो, अपने इष्ट का लो। सांसारिक चीजें हैं लड्डा जी, ये सदुपयोग करने के लिए, आश्रय लेने के लिए नहीं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हम सबको पता है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। केवल आप इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में यहीं बैठे बैठे अस्वीकार कर दो बस कि हमारा संबंध नहीं है, निर्वासना आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आप अपने धर्म ग्रंथ में दृष्टि डालो तो आपके अनुभव का ही समर्थन करेगा, आपके अनुभव का। लेकिन हमसे भूल क्या हो रही है, हम शास्त्र की प्रक्रिया को रट रहे हैं और अपने जाने हुए का अनादर कर रहे हैं। भाई एक जन्म नहीं, चाहे जितने जन्म अजय जिंदल रट लो, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो चीज उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती, यानी जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती, वो अपनी नहीं होती। हमारा संबंध है अनुत्पन्न, जो उत्पन्न ही नहीं होता है, नष्ट भी नहीं, उससे हमारा वास्तविक संबंध है। अमित बेटे, उससे वास्तविक संबंध। आप केवल अस्वीकार कर दीजिए बस आज, भाई हमारा इससे संबंध नहीं। आप उसका सदुपयोग करो, मैं मना नहीं करता हूं। न रुपयों को नष्ट करना है, न मकान दुकान को नष्ट करना है, न छोड़ करके जंगल जाना है। आप उसका सदुपयोग करिए, लेकिन उसका आश्रय मत लो कि इससे मेरा काम चल जाएगा। मनुष्य क्या सोचता है कि रुपए से मेरा सारा काम हो जाएगा, रुपए से मैं भगवान को भी खरीद लूंगा, संत महात्माओं को भी खरीद लूंगा। अरे भाई भूल ना करो ये। ब्रह्मलीन सदस्य श्री जयदयाल जी गोविंद का फाउंडर ऑफ गीता प्रेस। कोई व्यक्ति बीमार था, धनपति था, पैसे वाला था, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट था। अब उसके बारे में उनको पता चला कि वो बीमार है, तो देखने के लिए गए लड्डा जी। और जैसे देखने के लिए गए तो वहां चर्चा होने लगी धन से संबंधित। तो उस व्यक्ति ने, जो बीमार था, पैसे वाला था, वो लेटे लेटे बोला कि पैसे से सेठ जी सब काम हो जाता है। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका ने कहा कि महाराज पैसे से तो सब काम हो जाता है, लेकिन जो जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष है वो पैसे से नहीं मिलते। इतना अभिमान भरा था चिरंजीव जी। अरे बोला कितने महात्मा में इकट्ठा कर दूं? माताएं ध्यान दें। और जैसे उसके मुंह से निकला कि मैं कितने महात्माओं को इकट्ठा कर दूं, तो श्री जयदयाल जी ने तपाक से जवाब दिया कि सुनो, जो पैसे से महात्मा आएंगे वो पैसे के गुलाम होंगे, महात्मा नहीं होंगे। वो पैसे के गुलाम होंगे, महात्मा नहीं हो सकते। जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुमन सो राउर निज गियो। वो किसी से कुछ नहीं चाहते, उनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है। लेकिन मनुष्य के हृदय में क्या भाव है कि धन से मेरा सब काम हो जाएगा, मैं धन से भगवान को भी खरीद लूंगा। आप धन का सदुपयोग करो। मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नोटों में आग लगा दो, नष्ट कर दो, उनका सदुपयोग कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जहां अभाव हो, जहां पीड़ा हो, जहां जरूरत हो, जहां टीस हो, वहां खर्च करिए। मान बढ़ाई के लिए कभी मत करो। एक बात और कह दूं, ये दान देना है, ये सब पुण्य कार्य जो कर रहे हैं, ये तो टैक्स देना है। कौन सी बड़ी बात है? टैक्स देना है, टैक्स। इनकम है तो टैक्स दो, नो इनकम नो टैक्स। टैक्स दो ही तो टैक्स देना, ये कौन सी बहादुरी है? बहादुरी ये कि भगवान का भजन कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया, परमात्मा का चिंतन कर लिया, ये बहादुरी है।
और एक बात और सावधानी से सुन लेना, मैं मिथ्या भाषण के लिए यहां नहीं आया हूं, ना आपको राजी करने के लिए आया हूं। आदमी सोचता है झूठ कपट बेईमानी जालसाजी आदि करो, खूब धन इकट्ठा कर लो और फिर इधर दान कर दो, इधर पुण्य कर दो। ऐरन की चोरी करे और करे सुई को दान, और छत पर चढ़ देखने लगे कब आवे बीमार। और बीमार नहीं आएगा, पत्थर पड़ेंगे, ध्यान रखना, बीमार आएगा। देखिए, झूठ कपट बेईमानी से कमाए हुए धन से आप कुआं आदि भी बनाओगे, वो भी काम नहीं आएगा। आप बीकानेर चले जाना, वहां मोदी जी का कुआं है, किसी से पूछ लेना। बीकानेर में मोदी जी का कुआं है, किसी से आप पता कर लेना, वहां किसी का काम नहीं आया। क्यों? झूठ कपट बेईमानी के धन से बनाया गया। चलो, कलयुग है, कैसे भी करो, इन प्रकार है। कई लोग ये सोचा करते हैं कि झूठ कपट भी करते रहो और राम राम भी कर दो, बैलेंस हो जाए। बिल्कुल नहीं होने वाला अरुण तिवारी, ये हृदय से बात निकाल देना, ये बैलेंस नहीं होगा। उसका अकाउंट अलग है, उसका अकाउंट अलग है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप संसार में जैसा काम करोगे फल तो भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। आप संसार में जैसा काम करोगे उसका फल तो भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। हां, किस कर्म का फल कब मिलेगा इसका विधान भगवान करते हैं। कहो 1000 जन्म पूर्व का किया हुआ कर्म फल मिले आज। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है उपाध्याय जी, बड़ी गहन। तो भाई रुपए का आप सदुपयोग करो, गौ माता की सेवा में लगाओ, गरीब हैं, अनाथ हैं, भावग्रस्त, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा में लगाओ। मान बढ़ाई के लिए कभी मत करिए। अमित बेटे ध्यान दो, मान बढ़ाई के लिए कभी बेटे मत करना, कभी ना करना। भगवान ने धन दिया है, बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा की कृपा है, भगवान ने धन दिया है और ऐसा विचार भी मस्तिष्क में पैदा कर दिया कि भाई सेवा करो, आप भलाई करो, इसका सदुपयोग करो, ये भी भगवत कृपा है। कोलकाता में एक बहुत बड़े पूंजीपति माताओं बहनों, और वो सदैव भगवान से प्रार्थना किया करते थे, संतोष गोयल, कि प्रभु करते तो सब आप हो, लेकिन कभी कभी मुझे भी निमित्त बना लिया करो, ये कहते थे। ये कहते थे कभी कभी हमें भी निमित्त बना लिया करो। और वो जब दान देते तो नीचे को नेत्र कर लेते। लोगों ने कहा महाराज आप इतना दान पुण्य कर रहे हो और ये धन देते समय नीचे नेत्र क्यों कर रहे हो? आंखें सजल हो गई, मुंह से निकला कि देनहार कोई और है और देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे तासे नीचे नहीं। सेठ जी बहुत दानी है, तासे नीचे थे। ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। लोग कह देते महाराज सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में एक ऐसी रोशनी मिलती है, प्रदीप बेनीवाला, ऐसा प्रकाश मिलता है कि जिंदगी का अंधकार मिट जाए। ये सत्संग एक रोशनी है, रोशनी। जैसे भगवान सूर्य जिस देश में उदित होते हैं, रजनीकांत हो जाता है, उषा काल हो जाता है, सवेरा हो जाता है, लोग प्रफुल्लित आनंदित हो जाते हैं। तो ये भगवान सूर्य हैं उपाध्याय जी, बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन सत्संग हृदय के अंधकार को मिटा देगा, हृदय के अंधकार को, हृदय के। और हृदय में अंधेरा किस बात का है चिरंजीव जी? हृदय में अंधेरा है भोग और संग्रह का। मनुष्य के हृदय में दो बातों का अंधेरा है, भोग और संग्रह। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह से आज हृदय में बैठा लो लड्डा जी, मैं समझ लूंगा कि आपका आना यहां सार्थक हो गया। आप इस बात को हृदय में बैठा लो अनिल जी कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो भगवान से है, परमात्मा से है। आप अस्वीकार कर दो बस, मिश्रा जी अस्वीकार कर दो बस, कुछ करना नहीं है। आप अभी बैठे बैठे अस्वीकार कर दो भाई जो चीजें उत्पन्न होती हैं नष्ट होती हैं उनसे हमारा नित्य संबंध नहीं, तो उसका फल निकलेगा कि आपको निर्वासना प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद आप अपने ग्रंथ में दृष्टि डालोगे तो आपके अनुभव का ही समर्थन करता मिलेगा। लेकिन हमसे भूल क्या हो रही है माताओं बहनों कि हम करते क्या है कि शास्त्र की प्रक्रिया को रट रहे हैं और कल्याण जी अपने जाने हुए का अनादर कर रहे हैं। तो भाई एक जन्म नहीं, धर्मचंद जी चाहे जितने जन्म तक रटो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये बताओ
इतने लोग बैठे हो, क्या हम लोगों ने भगवान के बारे में नहीं सुना है? सुना है ना? हम लोगों ने भगवान के बारे में सुना है कि नहीं? तो सुने हुए भगवान में जब आप आस्था कर लोगे तो विश्वास हो जाएगा। सुने हुए भगवान में, देखे हुए भगवान में नहीं। कई लोग ये कहने लगते हैं कि महाराज भगवान दर्शन दे दे। अरे भाई, भगवान का दर्शन आप कैसे करोगे? आंखें हैं नाशवान और भगवान है अविनाशी, तो नाशवान आंखों से अविनाशी परमात्मा कैसे दिखेगा? लेकिन हाँ, अगर भगवान चाहे तो हमारे नेत्रों का विषय बन सकते हैं। सुमित बेटे, क्यों? भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ। अगर वो चाहे तो हमारे नेत्रों का विषय उपाध्याय जी बन सकते हैं। सूरदास को भगवान दिख गए, सूरदास को अमित बेटे भगवान दिख गए। तो सुने हुए भगवान में जब आप आस्था कर लो, देखे हुए भगवान में नहीं, सुने हुए आस्था कर लोगे तो विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो संबंध जुड़ जाएगा, और संबंध जुड़ जाएगा तो स्मृति होने लगेगी, और स्मृति होने लगेगी तो प्रीति हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी तो प्राप्ति हो जाएगी। ये सूत्र है, ये सूत्र है भीमसेन जी, ये सूत्र है। सुने हुए भगवान में, देखे हुए भगवान में नहीं, सुने हुए। भाई भगवान के बारे में हमने सुना ही तो है ना। जैसे हम माता पिता को सुन करके मानते हैं, सरस सुन करके, माँ बाप को हम सुन करके मानते हैं, ऐसे हमने संतों से सुना है, शास्त्रों से सुना है कि भगवान हमारे हैं। एक बात कहूं लक्ष्मी तिवारी, मुझे तो इतनी प्रसन्नता होती कि लगता है नाचने लग जाऊं। भगवान हमारे हैं, ये बहुत ऊंची बात है, ऊंची। लेकिन इधर दृष्टि नहीं आप लोगों की। भगवान हमारे हैं, परमात्मा के सिवाय कोई अपना है ही नहीं। माताओं बहनों, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, भगवान हमारे हैं। भगवान से जीव का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है। अमित बेटे, आत्मीय है। और मैं तो यहां तक निवेदन कर दूं कि जो भगवान से हम सभी का संबंध है ना, उस संबंध को परमात्मा भी नहीं तोड़ सकते। भगवान की भी ताकत नहीं कि उस संबंध को तोड़ दे। भगवान सर्व समर्थ है, जिनके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। भवानी सिंह जी, ऐसे भगवान में ये ताकत नहीं है मदन जोशी की परमात्मा से जो हम सभी का आत्मीय संबंध है उसको वो तोड़ दे। सूरदास जी कुएं में गिर गए, शास्त्रीय प्रमाण। और जब कुएं में गिर गए तो संकल्प किया, कन्हैया आएगा तब निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। कन्हैया आएगा तो तब मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। क्यों? भक्तों के जीवन में एकमात्र संतोष गोयल भगवान का आश्रय होता है, परमात्मा का आश्रय होता है, प्रभु का। और ऐसे भक्तों के पीछे भगवान घूमा करते हैं। अमित बेटे, ऐसे भक्तों के पीछे परमात्मा घूमते हैं, पीछे 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 पीछे। गिरह गांठ बांधे नहीं और मिल जावे तब खाएं। एक भी पैसा नहीं जेब में, और किसी ने भोजन दे दिया तो खा लिया, नहीं तो प्रभु चिंतन में डूबे मस्ती से घूम रहे। गिरह गांठ बांधे नहीं और मिल जावे तब खाएं, और पीछे पीछे हरि फिरें कि कहीं भूखे न रह जाए, भूखे न रह जाए। भगवान को इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि कहीं भूखे न रह जाए। विश्वास की बात है ये, विश्वास की, यहां तर्क नहीं चलेगा। परमात्मा पीछे पीछे घूमते हैं कि कहीं भूखे न रह जाएं। और जब संकल्प हुआ कि अब आएंगे श्याम सुंदर तभी निकलूंगा, और भगवान आ गए। भगवान ने हाथ ऐसे बढ़ा दिया, और जैसे हाथ बढ़ाया सूरदास ने पकड़ लिया, आंखें सजल हो गई। ओहो, केशव आ गए। क्यों? इतना सुकोमल स्पर्श और किसी का संभव है नहीं। भगवान ने झटका मारा, राकेश, सूरदास ऊपर आ गए। अब भगवान बांह छुड़ाने लगे, तो जब बांह छुड़ाने लगे तो सूरदास ने और जकड़ के पकड़ा। कहा, महाराज इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिनों बाद मिले हो। तो भगवान ने शक्ति का प्रदर्शन किया, और माताओं बहनों जैसे एक झटका मारा तो सूरदास के हाथ से बांह छूट गई। भगवान की रो दिया। बांह छुड़ाए जातो और निबल जानी कर मोय, और हृदय से जब जाओगे सबल बधूंगो तोय। चुनौती दे दी ठाकुर जी को कि भगवान मुझे निर्बल समझ करके सूरदास को और ये बांह छुड़ा करके भगे जा रहे हो। हृदय से जब जाओगे सबल बधूंगो तोय, मेरे हृदय से जब निकलोगे ना तब मैं मानूंगा शक्तिशाली हो। चुनौती दे दी।
तो परमात्मा से जो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध है, उस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकते, माताओं बहनों, उसको परमात्मा भी तोड़ नहीं सकते। आत्मीय संबंध है भगवान से, आत्मीय। तो आप क्या करो, सुने हुए भगवान में आस्था कर लो, तो उसका फल होगा विश्वास आपको हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा तो संबंध जुड़ जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा तो स्मृति होने लगेगी, स्मृति होने लगेगी तो प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम बदहु प्रहलादे को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। पत्थर से भगवान को बाहर निकाल लिया। आओ महाराज, प्रेम। तो भगवान हमारे हैं और हमारे में है, हमारे में है, बाहर तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुकेश जी, भगवान हमारे में है, हमारे में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय देश में विराजमान है, कहीं जाने की जरूरत अंकित बेटे है ही नहीं। आप तीर्थों में जाओ, मना मैं नहीं करता हूं, तीर्थ सेवन करोगे अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पर परम प्रभु अपने में ही पायो। भगवान जब भी मिलेंगे तो अपने में मिलेंगे, अपने में परम प्रभु अपने में ही पायो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान सबको मिले हुए हैं। लक्ष्मी जी भगवान सबको मिले हुए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है निरंजन बेटे, गड़बड़ी कहां है कि हमारी दृष्टि संसार की तरफ है। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है सरस। भगवान की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति। भगवान सबको मिले हुए, कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं जिसको भगवान की प्राप्ति न हो। लेकिन गलती कहां है गिरधारी जी, नजर हमारी संसार की तरफ है, दृष्टि जगत की तरफ, ये मूल भूल है। भगवान सबको मिले, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। मैं सदा निवेदन किया करता हूं, आप लोग भी ध्यान दो। एक सज्जन गए नदी में स्नान करने के लिए, और जब नदी में स्नान कर लिया तो वस्त्र धारण करने लगे, और जब कपड़े पहनने लगे तो क्या हुआ, गले में उनके जो कंठी थी, माला थी, वो ऐसे पीछे चली गई वस्त्र धारण करते समय ऐसे। अब घर में आए, गले में हाथ गया, चिल्ला पड़े मेरी कंठी मेरी कंठी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए, तमाम सारे लोग इकट्ठा हो गए, अमित बेटे क्या हुआ, मेरी सोने की कंठी खो गई। कहां गए थे स्नान करने, कहां, नदी में, चलो। अब वहां गए जहां स्नान किया था, चारों तरफ नजर डाली, कहीं कंठी नजर नहीं आई। बगल में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, बोले ऐसी थी क्या, बोले ऐसी नहीं यही थी। खोया कहे सो बावरा, और पाया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो कहता मेरे भगवान खो गए ना, वो बावरा है, और पाया कहे सो कूर। और जो कहता कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, वो झूठ बोल रहा है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। चिरंजीव जी सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमारी इधर नजर नहीं है माताओं बहनों, हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, धन की तरफ है, पद की तरफ है, अधिकार की तरफ है, सुख की तरफ है, विषयों की तरफ है। ये गलती है सुशील सर, ये गलती है। हमारी नजर उधर चली जाए, ओहो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं। माताओं बहनों, इधर नजर चली जाए कि परमात्मा तो मेरे हृदय देश में विराजमान है, इधर दृष्टि चली जाए, लेकिन हमारी नजर है संसार की तरफ, हमारी नजर है जगत की तरफ। ये गड़बड़ी है, मूल भूल ये है। हमें संसार प्यारा लगता है, परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, शरीर है, ये हमें प्यारा लगता है, और ठाकुर जी प्यारे नहीं लगते। संसार हमें प्यारा लगता है, वादे तो संसार प्यारा क्यों लगता है, इसमें भी एक रहस्य की बात है। संसार प्यारा इसलिए लगता है लक्ष्मीकांत तिवारी, क्योंकि संसार की चीजों को हमने अपना मान लिया, संसार की चीजों को हमने अपना मान लिया भीम, इसलिए ये जगत हमें प्यारा लगने लगा। इसलिए प्यारा लगने लगा कि संसार की चीजों को अपना मान लिया। और फिर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें, लेकिन प्रदीप बेनीवाल अपनी एक रत्ती भर बाल बराबर केस जितनी चीज नहीं है।
देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा विमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं और मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अपनी कोई रत्ती भर चीज नहीं है, रत्ती भर अपने तो केवल भगवान है। अपने तो केवल भगवान है। शास्त्रों से यही पाया है कि भगवान हमारे हैं, हमारे में है और अभी है। अब भविष्य की क्या बात है अजय जिंदल? भगवान अभी है, अभी 6:11 अभी है। अरे भाई, जो कभी और कभी ना हो, कहीं और कहीं ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, अरुण तिवारी वो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान अभी है, एक ही है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है, सर्वसुहृद है, सर्वज्ञ है। ये जिसकी महिमा उसका नाम भगवान है, उसको कहते हैं भगवान। ये जिसकी महिमा है उसी का नाम ठाकुर जी है। एक बात और कहूं, हम लोग वर्षों से कब से भगवान 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 सुन रहे हैं गिरधारी जी, लेकिन भगवान की महिमा को हमने स्वीकार नहीं किया। बस ये मूल भूल है, ये गलती, हमने भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं किया। और चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, और जब तक उसकी महिमा के बारे में प्रमोद जी आपको जानकारी नहीं होगी, उसके प्रति आपका आकर्षण खिंचाव नहीं होगा। यही हमारे अनिल दुबे बैठे हैं, अभी मैं मिर्जापुर कार्यक्रम करके आया, इन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि ध्यान तो आज गया, दृष्टि तो आज गई, सुना तो मैंने कई बार, इस बात को मैंने कई बार सुना, लेकिन नजर आज गई कि ओहो, हमने भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं किया, ये गलती है। सुना तो कई बार। चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, अब सरस उसकी महिमा के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो उसके प्रति आपका खिंचाव कैसे होगा, रुचि कैसे होगी, आकर्षण कैसे होगा? तो भगवान की महिमा को स्वीकार करो पहले। भगवान की महिमा क्या है? कि भगवान हमारे है, हमारे में है, अभी है, एक ही है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है, सर्वसुहृद है, सर्वज्ञ है। ये भगवान की महिमा है, उसको भगवान कहते हैं। तो सुने हुए भगवान। अब क्या करना है? चित्त को पिघलाओ। देखो, आप लोग हमारी बात पर ध्यान देना, जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक है विवेक मार्ग और एक है प्रेम मार्ग। तो निर्गुण में तो विवेक मार्ग, लेकिन सगुण में है प्रेम मार्ग। प्रेम, और भगवान प्रेम से मिलते हैं, परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से। वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत वीक्षणम हसति कुचिच विलज्ज उद्गादयति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। भगवान ने अपने भक्त के लक्षण बता दिए अमित बेटे, भगवान ने अपने भक्त के लक्षण बता दिए। माताओं बहनों, चित्त को पिघलाओ। भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रेम से। एक बात कहूं, भक्ति में विवेक स्वतः जागृत हो जाता है। भक्ति में विवेक स्वतः जागृत हो जाता। क्यों? जब हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो निरंजन बेटे विवेक स्वतः जागृत हो जाएगा। भक्ति में विवेक स्वतः जागृत हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो प्रेम मार्ग में क्या है? ये चित्त हमारा पिघल जाता है, और जब चित्त पिघल जाता है ना, भगवान ने कहा कि वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम। मेरा जो प्यारा भक्त है ना, जब मेरा गुणानुवाद गाता है ना, तो उसकी वाणी गदगद हो जाती है। रुदत वीक्षण, ये भगवान लक्षण बता रहे हैं, सुमित बेटे ध्यान देना, भक्त का लक्षण। वाक् गद्गदा, मेरे गुणों का गान कर रहा है तो उसकी वाणी गदगद हो गई। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त पिघल जाता है। जैसे मोम होती है, लाख होती है ना, उसको आप अग्नि में चढ़ा दो और मुकेश जी वो थोड़ी देर में तरल हो जाएगा, लिक्विड जैसे बन जाएगा, पानी जैसे। अब उसमें लाल, पीला, काला, नीला कोई मिस्सा जी रंग डाल दो, थोड़ी देर बाद रामेश्वर आपकी ताकत नहीं बाहर निकालना,
क्योंकि पिघले हुए मोम में अपने कलर डाल दिया। ऐसे ही जब हमारा ये चित्त पिघल जाता है, अविनाश बेटे ध्यान दो, जब हमारा चित्त पिघल जाएगा भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का गुणानवाद गाने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान की लीलाओं का गान करने से, माताओं बहनों जब चित्त पिघल जाएगा और उस पिघले चित्त में कन्हैया की छवि अगर समाहित हो गई, तो मैं सच कहता हूं अमित बेटे, जिंदगी में आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि चित्त पिघल गया, विवेक भी जागृत हो गया। अंकित बात समझ में आई? क्या आई बताना जरा, क्या आई बताओ? आप हो कहां? भक्ति में विवेक स्वतः जागृत हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो स्वतः जागृत हो जाएगा। क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध हो गया तो विवेक जागृत हो गया। और भगवान तो प्रेम से मिलते हैं और कोई उपाय नहीं। भगवान को पकड़ने का उपाय एक ही है, लीला बिहारी परमात्मा को पकड़ने का एक ही उपाय, वो है विशुद्ध प्रेम। तो चित्त को पिघलाओ। सदैव स्वामी जी महाराज सदा कहा करते थे, चिरंजीव जी भक्तों का चरित्र पढ़ो, जो संत जीवन मुक्त भगवत भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़िए। एक बात कहूं बेनीवाल जी, मैंने तो संतों से सुना है कि भगवान के चरित्र पढ़ने की अपेक्षा भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ना ज्यादा श्रेष्ठ है। आप अनर्थ मत कर लेना, शास्त्र भी कहता है। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा बरम ब्रूयो। जब कहा बरम ब्रूयो तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि सुनो भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो ना, तो मैं आपसे ये भी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे संसर्ग के चक्र से उबार दो, यानी जन्म मरण से रहित कर दो। हम अपने कर्मों बस चाहे जहां चले जाएं, उसके लिए भी मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप मुझसे प्रसन्न हो प्रभु, तो आप अपने भक्तों का मुझे संग दे दो, अपने भक्तों का संग। भगवान ने कहा ध्रुव जी, मैं तुम्हारे सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण रूप में खड़ा हूं और तुमने मेरा संग नहीं मांगा, मेरे भक्तों का संग क्यों मांगा? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि सुनो प्रभु, जो आपके भक्तों के पास है वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है महाराज। भगवान ने कहा मेरे पास क्या नहीं है? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, सर्वेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान हूं। ध्रुव जी ने कहा जय जय प्रभु, सब ठीक कह रहे हो, लेकिन आपके पास आपका नाम नहीं है, आपके पास आपकी कथा नहीं है। भगवान के भक्तों के पास, आपके भक्तों के पास आपका नाम तो है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जुआ से आपके नाम का जप करते हैं, रात दिन आपके नाम का जप करने में लगे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आपका नाम है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है अमित बेटे, अगर मनुष्य चाहे कि एक दिन में मैं 2 लाख रुपए पैदा कर लूं, पैदा कर सकता है? कोई बोलो। अगर आप चाहो कि मैं दिन में 2 लाख रुपए पैदा करूं, एक दिन में कर सकते हो, है ताकत? और मनुष्य 2 नहीं 3 लाख नाम रोज जप कर सकता है। 3 लाख, 2 की तो बात छोड़ो। तो जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो करते नहीं, जो इकट्ठा करना चाहिए वो नहीं करेंगे। किसी की ताकत है कि मैं 2 लाख रुपए एक दिन में पैदा कर लूं अरुण तिवारी, लेकिन आप भगवान का नाम 3 लाख ले सकते हो एक दिन में। तो जो असली पूंजी है उसको तो इकट्ठा नहीं करेंगे, जो नासवान है उसको इकट्ठा करने में लगे। मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 1 कौड़ी आप नहीं ले जा सकते, यहीं पड़ा रह जाएगा, छोड़ के मरना पड़ेगा। संतोष गोया चाहे कम छोड़ के मरो चाहे ज्यादा, 1 कौड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए मित्र से भी बैर, माता पिता से भी झगड़ा, भाई से भी संघर्ष। किसके लिए? जो साथ नहीं जाएगा, उसके लिए ये स्थिति है। आप 3-4 लाख नाम ले सकते हो दिन भर में, लेकिन 2 लाख रुपए पैदा कर लो, आपकी ताकत नहीं है भीमसेन। तो कहा कि आपके पास आपका नाम नहीं है, आपकी कथा नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके पास ये पूंजी है, उनके पास ये धन है, भक्तों का संग दे दीजिए। तो ये भक्तों का संग करने से क्या होता है चिरंजीव जी? भक्तों का संग करने से भगवान की तरफ हमारी वृत्ति जाती है, रुचि हो जाती है। मेरे निवास पर आकर कई लोगों ने कहा, माताओं ने भी कहा, भाइयों ने कहा कि महाराज जी जब से यहाँ आया हूं बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है।
बड़ा आनंद है, बड़ा रस मिल रहा है, अब तो याद भी नहीं आती, घर की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती। तो ये फल किसका है? ये भगवान की तरफ चलने का फल है। अब आप लोग जरा विचार करो, थोड़ा समय परमात्मा में लगा दे तो कितना आनंद, कितनी मौज, कितनी मस्ती। ये सिद्ध कर रहा है इस बात को, ये सिद्ध कर रहा है कि भगवान की तरफ चलते ही आपको शांति मिल जाएगी, और संसार की तरफ चलते ही अशांति है। संसार की तरफ चलते ही अशांति, और परमात्मा की तरफ चलते ही शांति। परंतु होता क्या है, अभी तो बढ़िया बैठे सुन रहे, लग रहा सब महात्मा बन गए, सब संत बन गए, और फिर वही घोड़ा, वही मैदान। हाँ, इसकी निरंतरता चाहिए, निरंतरता। लड्ढा जी, मैं निवेदन करता हूं, निरंतरता चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सदा सत्संग करो। सत्संग से जितना लाभ होगा, स्वाध्याय से भी उतना लाभ नहीं होगा, तीर्थ सेवन से भी लाभ नहीं होगा, किसी साधन से नहीं होगा, जितना होगा आपको सत्संग से लाभ। अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने नगरों में एक दिन सुनिश्चित कर लो, ज्यादा नहीं, एक दिन। रविवार करो। लड्डा जी रेगुलर चल रहा है सत्संग, मैं मिर्जापुर में शुरू करा के आया हूं। मिर्जापुर सत्संग करो आप लोग, सत्संग से बहुत लाभ होगा। आपको प्रकाश मिल जाएगा कि हमारा वास्तविक संबंध किससे है, आपको रोशनी मिल जाएगी कि हमारा संबंध वास्तव में किससे। ये सत्संग एक रोशनी है, ये हृदय के अंधकार को मिटा देता है। हृदय में अंधेरा है कि बस रुपया इकट्ठा करो, विषयों का सेवन करो, ये अंधेरा मिट जाएगा हमेशा के लिए, सदा के लिए। एक बात कहूं, जैसे भगवान की चर्चा होती है ना, तो भक्त लोग सुनने के लिए आते हैं, ऐसे जब भक्तों की कथा होती है तो सरस भगवान सुनने आते हैं। हाँ, हमारे इसी राष्ट्र में बड़े विलक्षण एक महापुरुष हुए, प्रिया शरण जी महाराज, और वो भक्तों के चरित्र कहा करते थे, प्रदीप बेनीवाल। अब सभा में क्या हुआ, एक दिन चोर भी आ गया। अब वो तो सभा है, कोई भी आ जाओ। अब चोर आ गए तो उन्होंने दृष्टि डाली तो देखा कि बाबा जी के पास ये जो मूर्ति है ना, ये है सोने की, अब इसको ले चलो। उन्हें तो अपना काम करना था। अब नजर बचा के माताओं बहनों वो मूर्ति उठा के लेके चले गए। और जब मूर्ति लेके चले गए, प्रिया शरण जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई। अब भोजन भी छोड़ दिया, स्नान भी छोड़ दिया, नित्य कर्म सब समाप्त हो गए। अब उधर क्या हुआ, चोरों के हृदय में खलबली मच गई। तो चोरों ने क्या किया, नजर बचा करके मूर्ति ला करके वहीं रख दी। और जब ठाकुर जी आ गए, प्रिया शरण को पता चला तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और परमात्मा का भोग लगाया। और इसके बाद भक्त लोग भी आ गए, सबको पता चल गया, सभा लग गई। लेकिन अब किसी को पता ही नहीं कि प्रसंग कहां तक चला, तब कहां से शुरू करें, किसी को पता नहीं। तो अचानक माई बाप हृदय में प्रेरणा पैदा हुई कि यहां तक कथा हुई है, अब इसके आगे शुरू करिए। भगवान ने प्रेरणा कर दी कि यहां तक कथा हुई थी, अब इसके आगे शुरू कर दीजिए। तो क्या सिद्ध हुआ कि जैसे भगवान की चर्चा सुनने के लिए भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे भक्त की चर्चा सुनने के लिए भगवान आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। तो महापुरुष ने कहा कि भक्तों का चरित्र पढ़ो। जब आप भक्तों का चरित्र पढ़ने लग जाओगे तो आपका चित्त ये पिघल जाएगा। धर्मचंद जी, कभी आप करके देख लो, गीता प्रेस से ग्रंथ प्रकाशित है जिसका नाम है भक्त चरितांक। 533 भक्तों का चरित्र एक ही ग्रंथ में है। एक भक्त का चरित्र एकांत में बैठ के रोज पढ़ो, आपका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। और जिस समय अश्रुपात होने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, उस समय क्या करो, पढ़ना आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए। अपने साधन करना है भूपेंद्र, अपने ग्रंथ पूरे नहीं करना है। और मदन जोशी, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि आपका चित्त पिघला हुआ है। आपके हृदय में जो भाव हो माताओं बनो, उस समय ठाकुर जी से कहो, भगवान पर तो हमारा स्वाभाविक हक है। क्या करूं चिरंजीवी जी, मानते ही नहीं हो। मैं कहता हूं हम उन्हीं के हैं, हमारा भगवान पर स्वाभाविक हक लगता भटेजा जी, क्योंकि हम उन्हीं के हैं।
अब उनसे आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपका चित्त पिघला है। आपका ये चित्त पिघल गया तो उस समय प्रार्थना करो। संतों ने कहा सच्चे हृदय से प्रार्थना, और जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए, वो तुरंत भगवान के कान में पहुंच जाएगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना। उस समय ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, बंद कर दो। और फिर जब वो स्थिति ना रह जाए तो पीछे से फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और वहां तक आते आते श्याम सुंदर फिर वही आपकी दशा हो जाएगी। आंखों से आंसू बहने लगेंगे, पूरा शरीर आपका रोमांचित हो जाएगा, ये कंठ भी अवरुद्ध हो जाएगा। उस समय फिर पढ़ना बंद कर दो, फिर भगवान से प्रार्थना करो। करके देखो माई बाप, जीवन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। ये जितना चित्त पिघल जाएगा भगवान के प्रेम में, जितना सराबोर हो जाएगा ना, वो उतना आपको निहाल कर देगा। लोग चिंता करते हैं, प्रदीप मेरी तरफ नजर रखना बेनीवाल जी, लोग चिंता करते हैं महाराज जी ये जीव का जीवन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बड़ा पड़ा है महाराज, क्या करूं। अरे भाई, कपड़े में कीचड़ लग जाता है और अजय जिंदल जब वो सूख जाता है ना तो उसको जल्दी साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, जल्दी साफ नहीं होता। लेकिन उसी कपड़े को राम कुमार जी अगर पानी में तरबतर कर दिया जाए तब, कपड़े में कीचड़ लग गया है माताएं ध्यान दें, अब उसमें कीचड़ को हम छुड़ा रहे हैं तो वो सूखने के बाद जल्दी छूटता नहीं है। लेकिन उसी वस्त्र को आप जल में डाल दो और तरबतर कर दो, थोड़ा सा हाथ मार दो, अरुण तिवारी समाप्त हो गया। ऐसे परमात्मा के प्रेम से हमारा जीवन सराबोर हो जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये सब समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म, सराबोर हो गया जीवन, भगवान के प्रेम में तरबतर हो गया। अब ये विकारों का नाश हो जाएगा। माताओं बहनों, कोई साधन नहीं आ रहा, इसी पर आप दृष्टि डाल करके जीवन में करके देख लो, ये जितने विकार हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। क्यों? परमात्मा के प्रेम से जीवन सराबोर हो गया, सब खत्म। विकारों की चिंता करते हो, आने जाने वाले नष्ट हो जाएंगे। अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर लो, बस सराबोर कर लो। इतनी मस्ती आ जाए, इतनी मस्ती आ जाए कि लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो गया है। लोग ये कहने लगे कि ये पागल हो गया। अमित बेटे, मैं सच कहता हूं, सदा के लिए सुखी हो जाओ, सदा के लिए। पागल हो गया ये तो। सुतीक्षण जी महाराज को पता चला कि भगवान आ रहे, और मेरे गुरुदेव की कुटिया की तरफ, और प्रेम से इतना सराबोर हो गए, इतना सराबोर हो गए, दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा, अको मैं चले हूं कहां नहीं बूझा, कबहू की पुनि पाछे फिर जाई, और कबहू की नृत्य करे गुन गाए। इतना सराबोर हो गए प्रेम से उपाध्याय जी की दिशा भी दिशा का ज्ञान नहीं, समाप्त हो गया। को मैं कौन हूं ये भी नहीं समझ में आ रहा। को मैं चले कहां नहीं बूझा, ये बिहार का शब्द है। बूझा यानी समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। और इतना ही नहीं माई बाप, कबहू की पुण्य पाछे फिर जाए, कभी पीछे जाते हैं कभी आगे। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे जरा बताना सर है? कबहू की पुण्य पाछे फिर जाई, कबहू की नृत्य करे गुण गाई, और कभी नाचने लग जाते हैं भगवान का गुणानुवाद गा करके। कबहू की नृत्य करे गुण गाई, मस्त हो गए। वही बात भगवान कह रहे हैं। रोदत्त भीक्षणम हसत कुचिच, कभी कभी वो तो रोने लग जाता है और कभी कभी हंसने लग जाता है। भीम, कोई आदमी रो रहा हो फिर एकदम हंसने लग जाए, आप क्या कहोगे? रुदत्त वीक्षणम हसत कुचिच विलज्ज उद्गादयत नृत्य तेचा, और कभी लज्जा का त्याग करके नृत्य करने लग जाता है। उसको पता ही नहीं कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं, कि मैं अबोहर में हूं, कहां हूं। फिर भगवान ने कहा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, ऐसा जो मेरा प्यारा भगत है ना, उसकी जहां जहां उसके चरण पड़ते हैं पूरी पृथ्वी सनात हो जाती है, पूरी धरती सनात। ऐसे हम सब बन सकते हैं, ऐसे हम सब बन सकते हैं माताओं बहनों, ऐसे हम सभी बन सकते हैं। हम सभी करोड़ों रुपए अपने पास इकट्ठा कर लें, इसमें हम स्वाधीन नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त हम सभी बन सकते हैं। इसके लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ये प्रेम मार्ग है। विवेक स्वतः जागृत हो जाएगा। निरंजन बेटे, मैं फिर वापस वहीं ला रहा हूं आपको, विवेक खुद जागृत हो जाएगा। क्यों? हृदय शुद्ध हो गया आपका, विवेक जागृत हो गया।
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, मस्त हो गई मीरा जी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। परमात्मा के प्रेम से जीवन को सराबोर कर लिया, पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया, भगवान में ही खो गया, शरीर ही समाप्त हो गया। देखो भगवान के प्रेम की क्या महिबाप गरिमा है। सारा ये शरीर है ना, ये मन 1.5 मन का महाराज जी कहते थे थैला, ये सारा का सारा चेतन हो गया। परमात्मा के प्रेम में इतना सराबोर हो गई मीरा जी, ये जड़ शरीर ही चेतन हो गया। और ये कलयुग की चर्चा कर रहा हूं, कलयुग की चर्चा कर रहा हूं, कलयुग की। और ये हृदय से बात निकाल देना कि मीराबाई हम तो साथ, अरे भाई जो संबंध मीराबाई का ठाकुर जी से है वही संबंध हमारा आपका उपाध्याय जी है। लेकिन मीराबाई ने संबंध जोड़ा भगवान से, और हम संबंध जोड़ रहे हैं संसार से। हम जोड़ रहे हैं संसार से, बस यही भूल है। इसी भूल के सुधार के लिए यहां आए, इसी भूल के सुधार के लिए यहां आए कि हम संसार से संबंध जोड़ रहे हैं और मीराबाई ने भगवान से जोड़ लिया। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, उत्पन्न और नष्ट। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। सदा सुहागन कभी न दुहागन, मैं तो अजर अमर वर पायो मेरी माँ। सुनो सुनो माँ, रो दिया मीराबाई ने। माँ ने कहा बेटा ये क्या किया तूने, गिरधारी लाल का वर्ण कर लिया मंडप के नीचे, रो दिया। और माँ के वक्षस्थल पर शीश रख दिया और कह दिया ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी हमारो चुड़लो अमर हो जाए। मां सदा सुहागन, ये बेटी आपकी कभी दुहागन नहीं होगी, सदा सुहागन कभी न दुहागन, मैं तो अजर अमर वर पायो मेरी माँ। सुनो माँ, मैंने ऐसे वर का वर्ण कर लिया है, कभी बूढ़ा नहीं होगा। कन्हैया हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, ठाकुर जी हमेशा किशोर रहते हैं, ये कभी बूढ़े होते ही नहीं और मरेगा भी नहीं। कभी किसी ने सुना है कि ठाकुर जी आजकल नहीं है, चले गए कहीं? तो मूल भूल ये कि हम संसार से संबंध जोड़ रहे हैं, भक्तों ने भगवान से संबंध जोड़ लिया, बस इतना अंतर है। उपाध्याय जी, उनके शरीर में हमारे शरीर में कोई फर्क है क्या? जैसे उनके हाथ पांव नेत्र आदि वैसे हमारे आपके। और जो संबंध मीराबाई का, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी महाराज का भगवान से, वही हमारा संबंध। जरा भी रत्ती भर केस जितनी भी दूरी नहीं, लेकिन बस स्वीकार करने की बात है, स्वीकार करने की, स्वीकार कर लो बस। हमारा संबंध इससे नहीं है, इसका सदुपयोग करो आप। हमारा संबंध तो ठाकुर जी से है, हमारा संबंध तो राम जी से है, हमारा संबंध तो कन्हैया से। मैं कहता हूं निहाल हो जाओगे, निहाल। अब पूछो किसी को शंका हो। इधर उधर की चर्चा मत कर देना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हमारा समय बर्बाद मत करना। हेलो, परमात्मा का नाम लेते समय अगर मन भटकने लगे तो क्या करना चाहिए? मन बैठो, फिर दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। हाँ, परमात्मा का जब नाम लेने लगते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। हाँ। उसके लिए हमें क्या करना आप चाहिए? अपनी पसंद बदल दीजिए तो मन वहीं जाएगा जिसको आप पसंद करोगे। जरा मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, इस समय सबसे बढ़िया मांस कौन सा, किस भाव में बिकता, बताना जरा। नाम तो पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, सबसे बढ़िया मांस कौन सा, किस रेट में बिकता है, बताओ। क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम गुरदयाल देव वर्मा।
नहीं, हमें नहीं पता इसलिए। नहीं पता है ना, नहीं पता है ना। शांत रहो भाई, बोल उनका प्रश्न है भाई, समाधान करने तो सबका हो जाएगा। नहीं पता है ना। जिसको आप पसंद नहीं करोगे वहां मन कभी नहीं जाएगा। मन वहीं जाएगा जिसको हम पसंद कर लेंगे। अगर हम भगवान को पसंद कर लें तो मन तो ऐसा जाएगा भगवान में, ऐसा जाएगा कि हटाने से भी नहीं हटेगा। चूल्हा जल रहा है, ध्यान देना, चूल्हा जल रहा है, ऊपर तवा रखा है। अब मक्खी इधर उधर बैठ जाती है सब जगह, गंदी से गंदी जगह में, गंदी से गंदी चीज में, लेकिन जो तवा गर्म है उसके ऊपर बैठती है क्या? अब अगर बैठ जाए तब ठीक है, फिर धुआं निकलेगा महाराज, तो धुआं निकलेगा, याद रखना। पसंद बदल दो, पसंद। हम जिसको पसंद कर लेंगे मन वहीं जाएगा, एक बात। दूसरी बात, भगवान के वचनों के अनुसार भी मैं निवेदन कर दूं, सनई ही सनई पर, यानी धीरे धीरे वापस लाओ, घबराओ मत। कहीं जाए फिर लाओ, कहीं जाए फिर लाओ। वास्तव में मन का दोष नहीं, आप ध्यान दो। मन है कारण, हम स्वयं है कर्ता, और जितने गुण दोष होते हैं वो सब कर्ता में होते हैं। मन तो उनको प्रदर्शित कर देता है। जैसे किसी का काले रंग का मुंह है, अब वो शीशे के सामने ले गया तो कृष्ण वर्ण का मुख दिखाई पड़ेगा ना। तो आप बताओ कि शीशे का क्या दोष है? किसी को बुखार है, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने थर्मामीटर जीभ में रख दिया और इसके बाद बाहर निकाला, बोले 102 डिग्री बुखार है। तो थर्मामीटर का क्या दोष है? उसने कंडीशन बता दी 102 डिग्री बुखार। ऐसे मन है ना, हमारी स्थिति को प्रदर्शित कर देता है। हम लगे हैं संसार में, मन को लगाना चाहते हैं भगवान में, तीनों कालों में नहीं लगेगा। बहुत धन्यवाद। महाराज जी क्षमा करना, कल महाराज जी आपने बताया था कि आपने गंगा स्नान कर लिया, धाम का दर्शन कर लिया, धाम में वास कर लिया, सत्संग सुन ली और आपके पाप कट गए। जबकि गंगा पुत्र, हमने तो एक बार गंगा स्नान किया महाराज जी, भीष्म जी महाराज गंगा जी के पुत्र थे। देखो, आप साधक हो और बहुत पुराने साधक हो, तो इतिहास की बात सत्संग में नहीं रखी जाती है। वो बात मेरी सुन लो, समय न बर्बाद करो। वो बातें प्रसंगानुसार है, वो बातें प्रसंग के अनुसार कही गई है, वो बातें यहां लागू नहीं होगी, ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात ये बताओ, मैंने सुन ली बात, अब उसके आगे ले जाने से क्या फायदा? वो बात प्रसंगानुसार कही गई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जरा आप ही बताइए, पाप पुण्य हम तक पहुंचते हैं क्या? पर बोलो बोलो बोलो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप बहुत पुराने साधक हो, यहां लोगों का समय मत बर्बाद करो। पाप पुण्य हम तक पहुंचते हैं क्या? आप एक्सेप्ट करते हो उनको? अरे जी भोगना तो पड़ता है उनको। मैं कहता हूं आप तक पहुंचते हैं क्या? पहले यहां आओ। पाप पुण्य हम तक पहुंचते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करने लग जाओ। आप ध्यान दो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये जो पाप और पुण्य है, ये हम तक पहुंचते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासई तब ही। अब गोस्वामी जी महाराज की लेखनी को कहां ले जाओगे? आप बताओ, कहां ले जाओगे? बोलो। निरादर करोगे ना तो भी गलत है। एक महापुरुष ने कर दिया था, एक संत ने कर दिया इसी राष्ट्र में, तो अयोध्या में क्रांति मच गई कि इनको आने नहीं देंगे, अयोध्या में इंटर नहीं कर सकते। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी पर उंगली उठा दी। आप ही बताओ, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासई। अब बताओ आप, वो बातें प्रसंगानुसार है। अब आप उसको यहां लागू करना चाहे तो नहीं चलेगा। और बोलो। देखो, सुनो, इधर आओ। राम कुमार जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, और मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपका हित चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, आप ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो ना। ज्ञान के चक्कर में पड़ जाओगे, शास्त्री जाल में उलझ जाओगे। महाराज जी ने कहा कि 1.5 ही पाप है, 1.5 ही पुण्य है। अब आप उसको मनोरंजन की दृष्टि से ले लेते हो, मैं क्या करूं? मैं तो गला फाड़ के कह रहा हूं, 1.5 ही पाप है, 1.5 ही पुण्य है। जीवन में दुर्गुण दुराचार को स्थान दिया, आधा पाप है। भगवान से विमुख हो गए, पूरा पाप है।
सद्गुण सदाचार को स्थान दिया, आधा पुण्य, भगवान के सन्मुख हो गए, पूरा पुण्य हो गया। कहां पाप रहा बताओ? और बड़ी गहरी बात है, उसका अनर्थ मत कर लेना। पाप, ये पूर्ण पाप हमारे तक पहुंचते ही नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है। हम क्या करते हैं कि जब प्रकृति से संबंध जोड़ लेते हैं तब इसके भोक्ता बनेंगे हम। आप ये संकल्प कर लो, आप ये संकल्प कर लो कि आज से ये पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा, पुराना खत्म। रहत न प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरत सहबार ही की। अब बोलो, पुरानी बातें याद ही नहीं, इसने क्या पाप किया, क्या अन्याय किया, क्या किया, करत सुरत सहबार ही। अब ये क्या चाहता, अब क्या चाहता है? और नहीं तो एक का भी कल्याण नहीं होगा दुनिया में, पूरी धरती में, भूमंडल में एक का भी नहीं हो सकता। मैंने कल भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूं, एक नाम बता दो पूरी धरती पर जिसका जीवन निर्दोष हो, एक नाम बताओ। एक बात आ गई चिरंजीवी जी मन में कहने की। महाराज जी के सामने एक बड़े विलक्षण साधक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रोने लगे, ध्यान देना, रोने लगे। कहा महाराज जी हमने जीवन में बड़ा विषय भोगा है, क्या हमारी दशा होगी, रो पड़े। अब देखो संत का हृदय देखो, महाराज जी क्या बोले, हमने तुमसे कम नहीं भोगा है। लो, मैं तो हैरान रह गया, आगे क्या कहेंगे। बोले मैंने तुमसे कम नहीं भोगा, तुमने तन से भोगा, हमने मन से भोगा है। लो, ये निश्चल जीवन है महापुरुष का। कौन कहेगा इसे, किसकी ताकत कह दे सभा में। निर्दोष जीवन किसी का राम कुमार जी नहीं है। राहत न प्रभु चित चूक की, ये बड़ी विलक्षण चौपाई है, परंतु हम सुर में, ताल में, इसमें चले जाते हैं बस। उसकी गंभीरता पर जाओ आप। करत सुरत सहबार ही है कि अब ये चाहता क्या है, अब क्या चाहता है, छोड़ो। गहरी बात तो ये, पाप पुण्य हम तक पहुंचते नहीं, आप उनको एक्सेप्ट मत करो। हो गया सो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र के विरुद्ध चलने लगो, लोक मर्यादा के विरुद्ध चलने लगो, पाप कर्म करने लग जाओ। मैं ये निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हमको छूते भी नहीं। अजय बताओ, आप भी स्वाध्याय करते हो, महाराज जी को पढ़ते हो, सुनते हो, वो पहुंचते हैं क्या हम तक? कैसे पहुंचेंगे? हम तक वो पहुंच ही नहीं सकते। परंतु फिर मैं कह देता हूं कि लोक मर्यादा के विरुद्ध मत चलो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण मत करो, इसके लिए सावधान रहो। शास्त्रों में जो बातें कही जाती हैं वो प्रसंग कैसा है उसके अनुरूप कही गई है, वो यहां लागू नहीं हो सकती। और बोलो माताओं, पूछो, आप डरो मत, पूछो पूछो। नारायण महाराज जी कल शाम की सभा में एक चौपाई आई थी, कोटि विप्रबद लागई जाओ, सन्मुख होई जीव मोहि जाए। तो हमारा संबंध भगवान के साथ ही है और किसी के साथ नहीं। तो जो ये शरीर है और जो परिवार है उसकी तरफ हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, उसके साथ हमारा संबंध क्या है? मैंने एक दिन निवेदन कर दिया अजय जी, एक दिन कर दिया, फिर कर रहा हूं। आप कह रहे हो तो फिर कह रहा हूं, फिर कह देता हूं। देखो, हमारे और भगवान के बीच में संसार बाधक नहीं, उपाध्याय जी, ये बाधक नहीं है, ध्यान दो आप लोग। हमारे और परमात्मा के बीच में ये संसार बाधक नहीं है, संसार व्यवधान नहीं है, इससे माना हुआ संबंध बाधक है। तो क्या करो, आप गृहस्थ को अपना मानो ही मत, इसको भगवान का मानो। हम भी भगवान के और गृहस्थ भी भगवान का। अब क्या करना है? अब सब काम भगवान का करो, अब सब काम भगवान का करो, अपना कोई काम करना ही नहीं है। ये संकल्प कर लो, निर्णय कर लो, हमें अपना कोई काम नहीं करना है, हम तो ठाकुर जी का काम करेंगे बस। अब बताओ गृहस्थ कहां बाधक है?
माताएं बहनें काम वही करती हैं, भोजन बनाने जाओ तो भाव बदल दो, मैं तो ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूं बस। अब देखो काम वही है, हृदय बदल गया, भाव बदल गया, भजन हो गया, काम वही है। ये घर में, ये रसोई घर में सरसों का तेल है, ये नमक है, ये मिर्च है और ये हल्दी है, ये सब ठाकुर जी का। जब हम ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं तो वस्तुएं तुम्हारी कैसे हो गई? हम भगवान के ही हैं, बोलो हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं, खुराना जी झूठ कपट नहीं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए गए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अब ये पंचामृत है, अमर हो गए, अब कभी न मरेंगे, अब कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद कोई मरता है? बस अमर हो गए। संतों ने कहा अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। और बोलो। महाराज जी बात समझ में आ गई। बच्चों को लेके कई बार कई लोगों से भी बात होती है, तो बच्चे जो है वो कहना नहीं मानते हैं या उल्टा चलते हैं, तो उसमें माँ बाप बड़े निराश और हताश हो जाते हैं। उनके लिए क्या करें? दरअसल क्या है, कई लोग तो ये सोचने लगते हैं कि स्वामी जी के तो बाल बच्चे हैं नहीं, वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। क्या सोचते हैं इनका माथा ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब इनके लड़के बच्चे तो हैं नहीं, ये तो मना आया वो बोल दिए। तो देखो उसमें बताऊं, आप नदी में स्नान करने के लिए गए, ठीक है, और जैसे आपने डुबकी लगाई गंगा जी में, नदी में, कहीं भी, तो अमित बेटे सैकड़ों मन जल ऊपर आ गया ना, कुंटलों। अब आप बताओ वो आपको भार लगता है क्या? और अगर उसी गंगा जी से, नदी से एक घड़ा भर के बाहर निकल के सिर पर रख लो तब, तो फिर ये बाहर क्यों रखे हो? ये भाव बना लो ये बच्चे मेरे नहीं, मेरे ठाकुर जी के, भगवान के। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये मेरे ठाकुर जी के हैं। हमें तो माँ बाप कहलाने का प्रभु ने मौका दे दिया, ये उनकी महानता है, वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुझे मौका दे दिया माँ बाप कहलाने का गौरव, इनके माता पिता भगवान है। फिर देखो बच्चों का जीवन, आप देखो, आप मूल बात है ममता मल जरी जाए, गोस्वामी जी ने लिखा, ये मल है, दोष, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, लो आप स्वभाव नहीं सुधरेगा, मेरे नहीं भगवान। आप सीधा संबंध जोड़ोगे तो जहर चढ़ जाएगा। बीच में ठाकुर जी को लाओ, बीच में ठाकुर जी को, ये प्रभु के। अब आपका दायित्व क्या है? ऐसा काम करो कि उनका लोक भी समझ जाए और परलोक भी समझ जाए। अब प्राय ये माताएं हैं ना, ये बच्चों को बिगाड़ती प्राय, और फिर हमारे पास लेके आएंगे, महाराज जी कहना नहीं मानता। बिगाड़ा किसने? लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्य में थार बके। बच्चे का पालन पोषण भी मां करते हो, कभी कभी थप्पड़ भी लगाती। हमारे ऊपर बड़ी मार पड़ी है अमित, बहुत मार पड़ी है, उठपटांग करता रहा, इधर पड़े उधर पड़े, और फिर वही काम। देखो बचपना देखो, फिर वही काम। और बोलो। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि आज आपने बताया कि मैं तो अभी तक ये मानता था कि मैंने जाने अनजाने में कहीं भी कोई पाप किया और माता रानी के माथा टेकाया तो मैं पाप मुक्त हो गया, और दोबारा से अज्ञानतावश उसी क्रम में मैं चलता रहा। पर आपने जो आंखें खोली है, और जो अगर ये खुली रह जाए, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही समय समय पर ऐसा। अमित, मैं सच्ची कह रहा हूं, देखो मेरी तरफ आप,
भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, माता जी इतनी दयालु हैं। आप एक बार चौखट पर जाकर रो देना और कह देना मां अब आज से ये काम नहीं करूंगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। स्वामी जी नारायण, आपका सत्संग सुनते हुए मेरे को करीब 10 साल हो गए और 10 साल में ये अनुभव हुआ है कि भाई संसार में घुस के संसार के हो जाते थे, लेकिन अब इतना फर्क शुरू हो गया है कि भाई संसार में घुस के संसार का नहीं हो रहे। ये असर और मतलब जीवन में हमारे बना रहेगा। भाई मेरे को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो, तुम अपना काम कर लो, भाई यही हमें सर्टिफिकेट न दो, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, मैं यही आशीर्वाद बना रहे हैं। आप बैठो तो सही, बैठो बैठो बैठो, हमें सर्टिफिकेट न दो, आप अपना काम कर लो, मैं तो निहाल हो जाऊंगा, मैं मान लूंगा बोलना सफल हो गया, बस मैं मान लूंगा बोलना सफल हो गया। महाराज जी प्रणाम। मेरी एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, क्या भाव और भाग्य में भी कोई संबंध है? भाग्य से भाव बनता है या भाव से भाग्य बनता है? अरे भाई, भाग्य है शरीर को लेकर के और भाव है भगवान को लेकर।